नमस्कार। देवरिया की आवाज़ रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। खतौनी में उत्तराधिकारियों के लिए चलेगा अभियान। 15 दिन बाद खुला स्कूल, 1 दर्जन छात्र हुए उपस्थित। आरक्षण के समर्थन में किया गया विरोध प्रदर्शन, पुलिस रही तैनात। डाक कर्मियों को किया गया सम्मानित। और अतिक्रमण हटाने के लिए दुकानदारों के साथ की गई बैठक। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने जनपद के समस्त ग्रामों में निर्विवाद उत्तराधिकारियों को अभियान चलाकर खतौनी में नाम दर्ज कराने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिया है। समस्त उप जिलाधिकारियों को यह निर्देश जारी किया गया है। जिलाधिकारी का कहना है कि जनपद के समस्त ग्रामों में निर्विवाद उत्तराधिकारियों को खतौनियों में नाम दर्ज कराने के लिए 16 अक्टूबर 2024 तक 2 महीने का विशेष अभियान चलाने का निर्देश शासन के द्वारा दिया गया है। शासनादेश दिनांक 16 अगस्त के अन्य निर्देशों को यथावत रखते हुए निर्विवाद उत्तराधिकारियों को खतौनियों में नाम दर्ज कराने के लिए संचालित वसारत अभियान से संबंधित समय सारणी निर्धारित भी किया गया है। जिलाधिकारी ने यह भी निर्देश दिया है कि निर्विवाद उत्तराधिकारियों के नाम खतौनियों में दर्ज कराने हेतु चलाए जा रहे इस विशेष अभियान में व्यक्तिगत रुचि लेते हुए शासनादेश 16 अगस्त 2024 में विहित निर्देशों के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित कराएं। रामपुर कारखाना विकास खंड के मेहरौना में पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय आवासीय आश्रम पद्धति विद्यालय लगभग 15 दिनों बाद यह विद्यालय खुला। फूड पॉइजनिंग की घटना के बाद से विद्यालय बंद हो गया था। यहाँ लगभग 1 दर्जन बच्चे विद्यालय खुलने के बाद स्कूल पहुँचे हुए थे। यह उपस्थिति काफ़ी कम थी। बताया जा रहा है कि इसमें 325 छात्र नामांकित हैं और फूड पॉइजनिंग के बाद से यह विद्यालय लगातार बंद चल रहा था। अब इस विद्यालय को सुचारू रूप से संचालित करने का निर्देश आया है, जिसको लेकर विद्यालय प्रारंभ हुआ है। पहले दिन मात्र 1 दर्जन बच्चे ही स्कूल पहुँचे। अन्य बच्चों को भी अब स्कूल आकर अपने पठन पाठन के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए विद्यालय प्रबंधन ने निवेदन किया है। इधर आरक्षण के संबंध में आज देवरिया में भी विरोध प्रदर्शन किया गया। बसपा कार्यकर्ता सड़क पर उतर गए। इस दौरान जमकर नारेबाजी की गई। आंदोलन को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया था। शहर के टाउन हॉल स्थित बसपा कार्यालय से सैकड़ों की संख्या में करीब कार्यकर्ता पार्टी के जिला अध्यक्ष अम्बरीश कुमार के नेतृत्व में निकले। सुभाष चौक पर पहुंचे, जहां भीम आर्मी के दर्जनों कार्यकर्ता बाइक जुलूस लेकर आ गए। इस दौरान सपा के जिलाध्यक्ष व्यास यादव के नेतृत्व में सपा के कार्यकर्ता भी पहुंच गए। सुभाष चौक पर इन सभी ने बसपा के आंदोलन को समर्थन देते हुए आरक्षण के समर्थन में नारेबाजी की। जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन किया गया और बंद को मजबूत कराने के लिए कार्यकर्ताओं ने अभियान चलाया। आंदोलनकारियों का जुलूस शहर के रुद्रपुर मोड़ पर भी पहुंचा। यहाँ भी विरोध प्रदर्शन किया गया। वाहनों की आवाजाही पर भी रोक लगाने का प्रयास किया गया। हालांकि जगह जगह पुलिस फोर्स की तैनाती थी, जिसकी वजह से कहीं से भी कोई अप्रिय घटना की खबरें नहीं आई। इधर देवरिया में पोस्ट मास्टर जनरल गौरव श्रीवास्तव की अध्यक्षता में मंडल के मंडलाध्यक्ष और उप मंडलाध्यक्षों तथा मेल ओवरसियर डाक कर्मचारियों और ग्रामीण डाक सेवकों के साथ समीक्षा बैठक हुई। इस दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले डाक कर्मियों को पोस्ट मास्टर जनरल ने पुरस्कृत किया। पोस्ट मास्टर जनरल के द्वारा सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिया गया कि उन्हें प्रोत्साहित करें। डाकघर की बचत बैंक सेवाओं, जीवन बीमा सेवाओं सहित तमाम योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने और उससे आम जनता को लाभान्वित करने की दिशा में डाक विभाग लगातार प्रयास कर रहा है और इसी में बेहतर करने वाले कर्मियों को समय समय पर सम्मानित भी किया जाता है। सलेमपुर तहसील के सभागार में सलेमपुर के एसडीएम दिशा श्रीवास्तव की अध्यक्षता में नगर पंचायत के ईओ, चेयरमैन, व्यापारी और दुकानदारों की एक बैठक हुई। इस दौरान सीओ दीपक शुक्ला भी रहे। बैठक में
नगर में लगने वाले जाम को लेकर सड़क के किनारे बनी पटरी पर हुए अतिक्रमण की समस्या के समाधान पर चर्चा की गई। एसडीएम दिशा श्रीवास्तव ने कहा कि अतिक्रमण हटाने से पूर्व नगर के दुकानदारों, नगर पंचायत के ईओ, चेयरमैन के साथ बैठक बुलाई गई थी। इसमें व्यापारी समाज ने भी अपनी बात रखी। व्यापार मंडल के अध्यक्ष विनोद ठठेरा के द्वारा कहा गया कि मानसून का समय है, बारिश कभी भी होने की संभावना बनी रहती है। ऐसे में दुकानदारों को अपने दुकान के आगे 3 फीट की जगह दी जाए ताकि वो छज्जा लगाकर बारिश और धूप से बच सके। इसके अलावा भी व्यापारियों ने अपना अपना सुझाव दिया, जिस पर एसडीएम ने 3 फीट की सहमति जताई। साथ ही अतिक्रमण को लेकर आवश्यक निर्णय लिया गया है ताकि आम जनमानस को भी अतिक्रमण से परेशानी न हो सके। इस दौरान प्रशासन की तरफ से व्यापारियों को सख्ती से इस बात का पालन करते हुए अपने दायरे में रहने का भी निर्देश दिया गया। सीओ ने शहर में चल रहे मीट मछली कटिंग की दुकानों को भी सख्त निर्देश देते हुए कहा कि मीट मछली बेचने वाले दुकानदार अपने दुकान को खुले में नहीं खोलें। सड़क से सीधे दुकान के अंदर टंगे मीट मांस के टुकड़े दिखने नहीं चाहिए। एसडीएम ने व्यापारियों को निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी दुकान पर 12, 13 या 14 वर्ष के बच्चे किसी भी दुकान पर कार्य करते हुए दिखे गए तो मैं खुद मौके पर दुकान सहित दुकान मालिक पर भी कड़ी कार्रवाई करवाऊंगी। अक्सर देखा जाता है कि चाय, होटल या खाने पीने की दुकानों पर पढ़ाई की उम्र में बच्चे कार्य करते हुए दिखाई देते हैं। ऐसा बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इधर पैकौली में गंगा प्रसाद इंटर कॉलेज में शिक्षकेतर कर्मचारियों ने धरना दिया। उनकी मांग थी कि जिस शिक्षिका ने कर्मचारी को थप्पड़ मारा है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। मौके पर पहुंचे एईआईओएस नीलेश पांडे ने कर्मचारियों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह नहीं माने। इस मामले में दोनों पक्षों ने पुलिस को तहरीर दी है। बताया जा रहा है कि एक शिक्षिका स्कूल बंद के बाद उसी में रह गई थी। इस पर उन्होंने प्रधानाचार्य को फोन कर विद्यालय खुलवाया, जिसके बाद वह घर गई और विद्यालय खुलने के बाद प्रिंसिपल से शिक्षिका की कहासुनी हो गई। इसी दौरान विद्यालय के क्लर्क आ गए और इसके बाद उनसे बात होने लगी। क्लर्क का आरोप है कि शिक्षिका ने उन पर थप्पड़ चला दिया। इधर देवरिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल में सत्र 23-24 के कक्षा 10 और 12 की बोर्ड परीक्षा तथा नीट में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावी विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया गया। विद्यालय के द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में छात्रों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ जिलाधिकारी दिव्या मित्तल, विद्यालय के निदेशक डॉक्टर गिरीश नारायण गुप्ता, कुसुम गुप्ता, तपस्या गुप्ता, आनंद मधुकर सहित तमाम गणमान्य लोगों ने किया। इस दौरान छात्रों को संबोधित करते हुए डीएम ने कहा कि हमें असफल होने के डर के पीछे नहीं हटना चाहिए, बल्कि उस चीज को अपना 100% देना चाहिए जिससे हमारी असफलता भी सफलता में बदल जाए। रोडवेज की ओर से रक्षाबंधन के दिन दी गई सुविधा को लेकर अब जानकारियां दी गई हैं। बताया जा रहा है कि रोडवेज में रक्षाबंधन पर्व पर बहनों को निःशुल्क यात्रा का उपहार दिया गया था। डिपो स्तर पर कुल 20,498 महिला यात्रियों ने इस योजना का लाभ उठाया। इससे डिपो को 10,68,000 रुपये की आय प्रभावित हुई है। हालांकि इसके बावजूद डिपो की बसों में यात्रियों की अधिक संख्या होने के चलते अन्य दिनों से आय बढ़ा ही रहा। पर्व के दिन डिपो की कुल आय 26,95,000 रही, जबकि आम दिनों में डिपो की औसतन आय 20 से 22 लाख के करीब रहती है। मंगलवार को भी परिसर में लोकल रूटों पर बसों का अभाव दिखा। देवरिया डिपो निगम की 73 और अनुबंधित 127 बसों के सहारे संचालन व्यवस्था चलाई जाती है और रक्षाबंधन के दिन 200 बसों को ऑन रोड रखा गया था, जिनमें महिलाओं और बहनों को फ्री यात्रा की सुविधा दी गई थी। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। खतौनी में उत्तराधिकारियों के लिए चलेगा अभियान। 15 दिन बाद खुला स्कूल, 1 दर्जन छात्र हुए उपस्थित। आरक्षण के समर्थन में किया गया विरोध प्रदर्शन, पुलिस रही तैनात। डाक कर्मियों को किया गया सम्मानित। और अतिक्रमण हटाने के लिए दुकानदारों के साथ की गई बैठक।
इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।